मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 में साइंस का चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। पहला हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हमने कर लिया है और उसके मैंने क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप पे सेंड भी कर दिए होंगे और आपको मिल भी दिए होंगे। आई होप आपने कर भी लिए होंगे अपने नोटबुक में, ठीक है। सेकंड जो चैप्टर है इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बायो से रिलेटेड है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी जो चैप्टर इजी है वो हम कर लेते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 3 का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फाइबर्स के बारे में और प्लास्टिक के बारे में, कि फाइबर्स किस टाइप के होते हैं और प्लास्टिक कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे। पॉलीमर क्या होता है, ये सब देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो बुक में देखेंगे सभी स्टूडेंट, और साथ साथ में आपको जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हो चुका है उसका रिविजन भी करते चलना है, ठीक है। तो आई होप आपने वो कर लिया होगा और आज की वीडियो में या फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम उस चैप्टर का टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है। और इससे पहले भी मैथ में आपसे टेस्ट लिया गया था, बट अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने आके वो अपनी नोटबुक सबमिट नहीं कराई। तो जितना जल्दी हो सके सबमिट कराएं अपनी नोटबुक, ठीक है। तो पेज नंबर 32 है, चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सभी स्टूडेंट बुक में देखेंगे, द क्लोथ्स व्हिच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक, कि जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो किसके बने होते हैं, फैब्रिक के। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। फैब्रिक किसका बना होता है, फाइबर्स के बने होते हैं जो कि आर्टिफिशियल और नेचुरल सोर्सेज है, यानी आर्टिफिशियल यानी जो कह सकते हो आप जो खुद बनाए जाते हैं, नेचुरल जो आपको नेचुरली मिलते हैं, ठीक है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर, क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स का यूज जो घर में यूज होते हैं अपने आइटम्स, ठीक है, उसमें भी काफी सारे आइटम्स जो होते हैं वो फाइबर्स के बने होते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर। अब आपको कुछ लिस्ट बनानी है फाइबर्स की, जो कुछ ऐसे आर्टिकल्स की जो फाइबर्स के बने हों। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। अब इसमें से आपको अलग अलग करने हैं, वो फाइबर जो नेचुरल हैं और वो फाइबर जो आर्टिफिशियल हैं, ठीक है। नीचे आपको दे रखी है टेबल 3.1, इसमें आपको फाइबर्स लिखने हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल जो भी हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। आगे व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल, कि आपने कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल से लेबल क्यों किया है, इनको आर्टिफिशियल नेम क्यों दिया। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा। जैसे कि आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होती है, जैसे कॉटन जो आपको नेचुरली मिलती है, वूल ऊन हो गया वो भी आपको नेचुरल मिलती है, सिल्क हो गया, ये सब आपको नेचुरल फाइबर है। आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और ये कहाँ से मिलती है आपको, प्लांट और एनिमल से। जैसे सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, ये सब प्लांट से मिलते हैं। और वूल हो गया वो किससे मिलती है आपको, एनिमल से, जो भेड़ से मिलती है आपको, ठीक है। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन्स बीइंग, और सिंथेटिक फाइबर क्या होती है, जो इंसानों के द्वारा बनाई जाती है। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। तो इसलिए ऐसी फाइबर्स जो इंसानों के द्वारा, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, और उनको बोलते हैं मैन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है इसको आप देखेंगे बुक में, इसमें लिखा है कि ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फ्रॉम इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइनिंग विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। यानी कभी आपने देखा होगा कोई नेकलेस जो होता है, ठीक है, अगर उसमें जैसे कुछ नेकलेस में मोती डले होते हैं तो उस मोती में क्या होता है, धागा होता है, ठीक है, उन धागों में वो चेन सिस्टम बना होता है, जैसे कि फिगर 3.1a, ठीक है। देखिए इसमें फिगर 3.1a में देखिए आप, इसमें एक नेकलेस है, ठीक है, और ये जो नेकलेस है इसमें धागे के अंदर मोती डले हुए हैं, ठीक है। और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन। और ऐसे ही आप जैसे पेपर क्लिप होती है जो आप अपने पेजेस में लगाते हैं, उनको भी ज्वाइन करके एक चेन बना सकते हैं, जैसा कि फिगर 3.1b में दिखाया हुआ है। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू, तो क्या आपको इन दोनों फिगर्स में कोई सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही है, फिगर ए और फिगर बी में। इसमें लिखते हैं अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। तो आप कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या होती है, एक चेन सिस्टम होता है जिसमें छोटी छोटी यूनिट मिलकर एक चेन बनाती है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंसेस। सारी जो छोटी यूनिट होती है वो एक्चुअली में होती क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस होती है।
Many such small unit combine to form a large single unit called a polymer. तो ऐसे ही काफी सारी सिंगल यूनिट स्मॉल यूनिट मिलकर एक कहते हैं कि बड़ी यूनिट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर. The word polymers comes from two Greek words. अब जो पॉलीमर वर्ड है वो कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से पोली. पोली मीन्स मेनी, पोली का मतलब क्या? मेनी बहुत सारे, एंड मर मीनिंग पार्ट, यानी और मर का मतलब क्या है यहाँ पर? मीनिंग है उसका पार्ट, यूनिट, यानी बहुत सारे पार्ट या फिर यूनिट कह सकते हो आप. तो पॉलीमर का ये मीनिंग होता है बहुत सारे यूनिट या बहुत सारे पार्ट. सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट. तो आप कह सकते हो कि पॉलीमर में जो पार्ट होते हैं वो काफी रिपीट होते हैं, ठीक है, एक के बाद एक रिपीट होते रहते हैं. आगे की पॉलीमर अकर्स इन नेचुरल आल्सो. पॉलीमर से एक तरह से नेचुरल भी कह सकते हैं आप. कॉटन फॉर एग्जांपल, जैसे कि कॉटन हो गया, इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज. क्या है? एक तरीके का पॉलीमर है जो क्या सेल्यूलोज बुलाते हैं जिसको. सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. अब सेल्यूलोज कैसे बना होता है? काफी सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है. आगे टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, टॉपिक नंबर है 3.2. पहला है रेयॉन. यू हैव रीड इन क्लास 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China. जैसे कि आप पढ़ चुके हैं क्लास 7 में कि जो सिल्क फाइबर है वो कहाँ से मिलता है आपको? सिल्कवॉर्म, जो कि कहाँ पर खोजा गया था, कहाँ पर इसकी सर्च हुई थी? चाइना में. एंड was kept as closely guarded secret for a long time. और इसको फिर एक तरीके से छुपा के रखा गया काफी लंबे टाइम तक. फैब्रिक obtained from silk fibers are very costly. जो फैब्रिक आपको सिल्क फाइबर से मिलती है वो काफी ज्यादा महंगी और कॉस्टली होती है. बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी. बट इसकी जो सुंदरता है वो काफी सभी लोगों को काफी पसंद आती है, अट्रैक्टिव होती है, एक तरीके से कह सकते हैं. अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th centuries. यानी जब 19वीं शताब्दी के अंत में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क. तो जो साइंटिस्ट ने कहते हैं कि फाइबर ऐसा बनाया, ऐसा फाइबर उन्हें मिला जो लगभग इसकी प्रॉपर्टीज है वो सिल्क फाइबर से मिलती है. सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. यानी ये जो फाइबर्स बनाया गया कैसे? केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, लकड़ी के पल्प होते हैं उसके थ्रू इनको बनाया गया. दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. यानी इस फाइबर्स को क्या बोला गया? रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए बनाया गया क्योंकि साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था, मैन मेड था. Although rayon is obtained from a natural source, और रेयॉन क्या है? नेचुरल सोर्स से भी मिलता है आपको, जो कि वुड पल्प हो गया. Yet it is a man made fiber. और साथ में कह सकते हैं कि ये क्या है? मैन मेड फाइबर भी है. It is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. ये क्या है? जो सिल्क होता है, जो आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है, उससे कंपेयर में काफी ज्यादा सस्ता होता है. It can also be dyed in a wide variety of colors. ठीक है, ये आपको कई सारे कलर्स में डाई करके भी मिल जाते हैं. रेयॉन इज मिक्स विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट्स. अब रेयॉन में कई सारे कॉटन मिक्स करके क्या बना सकते हैं? बेडशीट, और कई सारे वूल मिक्स करके आप इसको कारपेट के रूप में भी देख सकते हैं. ठीक है, तो ये था रेयॉन. आगे देखेंगे नायलॉन. नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर. नायलॉन भी क्या? एक दूसरा मैन मेड फाइबर है जो कि इंसानों के द्वारा बनाया जाता है. In 1931 में it was made without using any natural raw material from plant or animals. कि 1931 में ये बनाया गया था बिना किसी रॉ मटेरियल के यूज के. ठीक है, it was prepared from coal, water and air. किससे बनाया गया था? कोयल, वाटर और एयर की मदद से बनाया गया था. ना कि इसमें ना ही प्लांट सोर्स का यूज हुआ था, ना ही कोई एनिमल सोर्स का यूज किया गया था. इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. ये कह सकते हैं कि ये पहला, सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था. फुली सिंथेटिक. फुली सिंथेटिक का कह सकते हो मतलब जो इंसानों के द्वारा बनाया गया था, इसको किसी भी नेचुरल सोर्स से नहीं ऑब्टेन किया गया था. ठीक है, आगे नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. नायलॉन फाइबर क्या होता है? मजबूत होता है और कह सकते हैं स्ट्रेचेबल भी होता है और हल्का भी होता है. इट वॉज लस्टर्स एंड ईजी टू वॉश. यानी ये कह सकते हैं कि इतना सिंपल सा होता है कि इसको आप आराम से धो सकते हैं. सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ. तो इसलिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ कपड़े बनाने के यूज में, क्योंकि इसको आप इजीली से वॉश कर सकते हैं. वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन. हम कई सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आप नायलॉन के बने होते हैं और आप उसको यूज करते हैं. सच एज सॉक्स, जैसे हो गया सॉक्स. ठीक है, रॉप्स, रस्सी हो गई. टेंट्स हो गया. टूथब्रश हो गया.
कार सीट बेल्ट हो गई, स्लीपिंग बैग्स हो गए, कर्टेन्स हो गए एक्सेट्रा। यानी आप कह सकते हैं कि नायलॉन से बनने वाले कौन कौन से आर्टिकल तो आपको ही पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। सॉक्स, रोब्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन, ये सब क्या है, नायलॉन से बनने वाले ऑब्जेक्ट हैं। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। यानी नायलॉन का यूज किस में आता है, मेकिंग पैरासूट बनाने में, और रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। यानी जो लोग कहते हैं कि जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, तो वो जो रस्सी का यूज करते हैं, वो रस्सी भी किसकी बनी होती है, नायलॉन की। तो आप कह सकते हैं कि नायलॉन से आपका कोई यूज पूछता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ नायलॉन या राइट टू यूज ऑफ नायलॉन, तो आप कह सकते हैं मेकिंग पैराशूट एंड मेकिंग रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो ये यूज है नायलॉन के। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। तो आप कह सकते हैं जो नायलॉन का थ्रेड होता है, धागा होता है, वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है कंपेयर टू स्टील वायर से। जो स्टील वायर होता है और अगर आप नायलॉन के जो थ्रेड होता है, धागा होता है, उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो नायलॉन का धागा होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे एक्टिविटी 3.1 है, एक्टिविटी 3.1 में कह रहा है कि टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैंप। एक आयरन स्टैंड लेना है आपको, एंड टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, टाई इट to the clamp so that it hangs freely from it is shown figure 3.5 at the free end suspend and a pen so that weight can be placed in it and weight one by one till the thread break। इस एक्टिविटी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तो आप इसको नॉर्मली जहाँ तक हमने पढ़ा है रेयन और नायलॉन के बारे में, इसको अभी यहीं तक देखते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी को थोड़ी सी लंबी है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और साथ साथ में जो पढ़ाया गया है उसको भी साथ साथ में रिवीजन करते चलिए, ठीक है, क्योंकि अगर साथ साथ में पढ़ते चलेंगे आप तो आपकी जो लर्निंग है वो भी सही रहेगी, ठीक है, और जो आपको चैप्टर्स का मीन्स है वो भी याद रहेगा। और दूसरी चीज़, चैप्टर करा दिया गया फर्स्ट, वो आप आके स्कूल में जल्दी से जल्दी सबमिट कराएं, ठीक है, चेक कराएं अपने टीचर्स को। मेरे सब्जेक्ट के अलावा भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में भी यही हो रहा है कि कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो सब्जेक्ट के मतलब जो भी चैप्टर करा गए हैं वो आप होमवर्क स्कूल में चेक कराने आ रहे हैं। इसलिए जितना जल्दी उसके अपने जो भी होमवर्क है वो चेक कराएं स्कूल में आके, ताकि टीचर्स को आपके बारे में अपडेट रहे कि आप लोग प्रॉपर घर पर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्टिविटी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।